नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बहाल होंगे। दोस्तों, आज है फादर्स डे और इस डे पर एक कहानी जो है पुरानी, लेकिन उससे हम समझ सकते हैं कि एक पिता का हृदय कितना विराट विशाल होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए और फिर उनकी नाव भी उन्हें ऐसी जगह ले आई जहां दो टापू आसपास थे और वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से उन्होंने कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों ईश्वर की प्रार्थना में लग गए। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाएं जिससे फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री वहां प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगू। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर वो यहाँ से बाहर निकल सके। तत्काल नाव भी प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उनने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो इन्हें उसका फल भोगने दो ना। फिर आकाशवाणी हुई, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही एक ऐसी कहानी लगी कि जो एक पिता की जो अभिव्यक्ति है उसको अगर एक कहानी समेट सकती है तो वो ये कहानी थी। और मुझे लगा कि इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये कहानी आज आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ अलविदा। हैप्पी फादर्स डे। अपने पिताजी को प्यार करें, अपने परिवार को प्यार करें और खुशहाल रहें, क्योंकि अभी हमने वैसे भी ऐसा वक्त देखा है ना कि जब हमें अपनों की कीमत वाकई पता चल गई है। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनते रहें, नेक्स्ट पॉडकास्ट ना जाने कब आएगा, पर स्टे ट्यून्ड।